हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूरोग्लियल सेल इसका टाइप एंड फंक्शन स्टडी किए थे। इसमें कुछ सेल्स हैं, इसके फंक्शन हम लोगों को स्टडी करना बाकी था। इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो सेल है, नेक्स्ट न्यूरोग्लियल सेल है, इसे हम लोग बोलेंगे इफेंडाइमल सेल। नाउ ये जो इफेंडाइमल सेल है ये कहाँ से अराइज हुई है? फ्रॉम द सिंगल लेयर ऑफ द स्क्वामस और द कॉलमनर ऑफ वन ciliated epithelial cell lining the ventricles of the brain cavities and the central canal of the spinal cord। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप की सेल जैसे स्क्वामस इपिथेलियम, कॉलमनर सेल एंड सिलिएटेड इपिथेलियल सेल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है लीनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कैविटी। जो ब्रेन कैविटी के वेंट्रिकल्स है वहाँ पे ये जनरली प्रेजेंट है। एंड ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे ये इफेंडाइमल सेल प्रेजेंट है। एंड सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जो स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनल होता है यहाँ पर भी ये सेल प्रेजेंट है। और ये सेल का मेन फंक्शन क्या है? इफेंडाइमल सेल्स जो है इसका मेन फंक्शन है, ये सेल रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोबेबली also for the circulation of the cerebrospinal fluid in brain ventricles and the central canal। यहाँ पे ये जो इफेंडाइमल सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम लोग बोलेंगे कि ब्रेन जनरली एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जनरली शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, इसके प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये इफेंडाइमल सेल। एंड जनरली इसका जो सर्कुलेशन है इन वेंट्रिकल एंड द सेंट्रल कैनल, ये इफेंडाइमल सेल रिस्पॉन्सिबल है, ये इसका फंक्शन है। एंड जनरली इसका लोकेशन कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जनरली सेल है शावन सेल, और जनरली और नेक्स्ट सेल है सैटेलाइट सेल। बोथ ऑफ द सेल आर लोकेटेड इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के जो नेक्स्ट नर्वस सिस्टम है इसे हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे शावन सेल एंड द सैटेलाइट सेल ये प्रेजेंट है। एंड इसका फंक्शन है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होने वाली मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल है। एंड ये जनरली पर्टिकुलर एक माइलिन शीट प्रोड्यूस करती है अराउंड द मेडुलेटेड नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेडुलेटेड नर्व है इसके ऊपर जनरली क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन शीट। कौन? शावन सेल। एंड नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल। एंड ये सैटेलाइट सेल का मेन फंक्शन है, दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन जो भी जनरली फंक्शन परफॉर्म करता है, जनरली जो भी मैसेंजर, इट एक्ट एज अ मैसेंजर, मैसेज ट्रांसफ़र करता है, तो उसके जो भी फंक्शन है उसमें ये जनरली सैटेलाइट सेल क्या करती है? हेल्प करती है। यही सैटेलाइट सेल का फंक्शन है। और ये जनरली कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, वो टॉपिक है सिनेप्स। नाउ व्हाट इज़ एग्जैक्ट सिनेप्स? तो सबसे पहले आप लोगों को सिनेप्स मीन्स क्या ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिनेप्स मीन्स क्या? तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन के बीच में जो एक पर्टिकुलर गैप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ओके, नाउ ये आप लोगों को एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है, डायग्राम नंबर 9.5। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सिनेप्स की डायग्राम है गिवन है। तो इसमें ये पर्टिकुलर ये फर्स्ट न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, और इधर भी हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड न्यूरॉन,
और यहाँ पे टू न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। ओके, नाउ अभी ये सिनेप्स में एग्जैक्ट क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर एंजाइम, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और यही एंजाइम क्या करता है, तो जो भी इम्पल्स है विद द हेल्प ऑफ चैनल, जो भी इम्पल्स है, जो भी मैसेज है, वो क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पल्स, निगेटिव इम्पल्स, उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूरॉन जो होते हैं उसके वॉल पे एक पर्टिकुलर चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव एंड द निगेटिव। ये पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज ये डिपेंड होते हैं कि जो भी इम्पल्स है सेंड हुआ है, और सेंड होने के बाद जो भी रिफ्लक्स उसका एक्शन आता है, एक्शन कंप्लीट हुई है अदरवाइज नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस इसके ऊपर न्यूरॉन के वॉल के ऊपर क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे जनरली गैप दिख रही, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर रिसेप्टर मीन्स क्या, तो पर्टिकुलर चैनल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ओके, और रिसीव करने के बाद जनरली इसके ऊपर पर्टिकुलर चार्जेस दिख रहे हैं हम लोगों को, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, राइट। तो ऐसे इस तरीके से जनरली न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर यहाँ पे वॉल पे प्रेजेंट होती है, दिस इज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, और इसमें जनरली जो भी एंजाइम है न्यूरोट्रांसमीटर जनरली ये अवेलेबल होता है। यहाँ पे हम लोगों को और स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे हम लोगों को फिर से चैनल दिख रहे हैं कैल्शियम के, वोल्टेज गेटेड Ca डायपॉजिटिव चैनल। एंड यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है सिनेप्टिक एंड बल्ब, एंड ये पर्टिकुलर नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हुई है। ओके, उसके अकॉर्डिंग जनरली इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगा तो वो विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वन न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसमें ये जो रिसेप्टर है वो इम्पोर्टेंट वर्क क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की एक डायग्राम गिवन है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है व्हाट इज़ एग्जैक्ट सिनेप्स। ओके, तो इसमें सिनेप्स में हम लोग देख रहे हैं नाउ, सिनेप्स मीन्स एग्जैक्ट क्या, तो इट इज अ जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल, अदरवाइज हम उसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। टू नर्व सेल के बीच का जो गैप होता है, ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। सपोज ये एक न्यूरॉन, ये सेकेंड न्यूरॉन, और उसके बीच में जो भी जंक्शन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। नाउ विथ अ माइन्यूट गैप, और ये माइन्यूट गैप को हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए यहाँ पे हम लोगों को गैप दिख रही है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन विद द माइन्यूट गैप, इसे हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन बिटवीन देम विच अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स बाय द न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। और ये क्या करेगा, गैप क्या करेगा, पर्टिकुलर ट्रांसमिशन को अलाउ करेगा, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर ब्रिज। और ब्रिज किसको बोला है, एक पर्टिकुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम है ना, जनरली ब्रिज में एक पर्टिकुलर सिनेप्स मीन्स हम लोगों ने गैप बोली है बिटवीन टू न्यूरॉन, वहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम प्रेजेंट है, और ये इसे ही ब्रिज बोला है। और इसके हेल्प से क्या होगा, जो भी इम्पल्स है ना, जनरली इम्पल्स है टू न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिट होगी। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नर्व फाइबर। नाउ ये जो नर्व फाइबर है इसके जनरली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये हम लोगों को स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम लोग ये प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। व्हाट इज़ एग्जैक्ट एक्साइटेबिलिटी? द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ polarized membrane have the ability of the presence of the polarized membrane excitability ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है नर्व फाइबर की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि एक्साइटेबिलिटी, अदरवाइज इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरिटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ एक्साइटेबिलिटी अदरवाइज इरिटेबिलिटी? हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली जब भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस आता है। नाउ स्टिमुलस मीन्स क्या, तो जैसे मैंने बोला था एक पर्टिकुलर पिंच अगर ली है तो
स्किन को क्या फील होता है कि किसी ने पिंच लिया है, तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, स्टिमुलस है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। तो जो नर्व फाइबर होते हैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइज मेम्ब्रेन बोलेंगे। और पोलराइज मेम्ब्रेन पे जनरली एबिलिटी होती है पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप होते हैं। नाउ ये जो पोलराइज मेम्ब्रेन है नर्व फाइबर के ऊपर एक पर्टिकुलर पोलराइज मेम्ब्रेन होती है, इसमें एबिलिटी होती है, किसकी एबिलिटी होती है, ability to perceive the stimulus and enter into the state of activity। yes, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को गेन करेंगी और जनरली ये कौन से स्टेट में चला जाएगा, एक एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि जनरली नॉर्मल स्टेट में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन से स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट, एक्टिव स्टेट में जाता है, उस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी और द इरिटेबिलिटी। और जो सेकेंड यहाँ पे पॉइंट दिया है ये इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट कंडक्टिविटी, इट इज़ अ एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। देखिए एक्साइटेबिलिटी में क्या हुआ, जो भी नर्व फाइबर है उसकी जो वॉल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो गई है, ये पोलराइज मेम्ब्रेन है, ये इसने स्टिमुलस को गेन किया और कौन से स्टेट में चला गया, एक्टिव स्टेट में। ओके, स्टेट ऑफ द एक्टिविटी। नाउ ये जो एक्टिव स्टेट में ये वॉल गई है अभी ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टिमुलस, तो अभी जनरली ये क्या करेगा, ये स्टिमुलस नेक्स्ट इसमें ट्रांसफ़र करेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, तो उसे बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इट इज़ नथिंग बट द इट इज़ एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन को जस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है, ये पॉइंट है स्टिमुलस। व्हाट इज एग्जैक्ट स्टिमुलस, इट इज़ एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज in the external or the internal environment which bring about the excitation in a nerves, muscle, organ or organism। देखो स्टिमुलस मीन्स क्या, तो एक एनी डिटेक्टेबल क्या है, एक पर्टिकुलर चेंज है। ओके, वो चेंज कैसा हो सकता है, आइदर फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकता है इन द एक्सटर्नल और द इंटरनल एनवायरनमेंट। और क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल अदरवाइज इंटरनल एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर चेंज हो रहा है, बट वो चेंज कैसा है, डिटेक्टेबल है ना। तो फिर क्या होगा, पर्टिकुलर ये चेंज डिटेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, विच ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन इन अ नर्व्स में क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन। नाउ नर्व्स, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मसल्स, उसके बाद ऑर्गन, नर्व्स में एक्साइटेशन हो गया वो मसल को ट्रांसफ़र करेगा, मसल टू फिर ऑर्गन टू फिर ऑर्गेनिज्म उस पर रिप्लाई देगा। ओके, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव द स्टिमुलस मस्ट हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी कॉल एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब देखो ये जो स्टिमुलस आया है ना, पर्टिकुलर चेंज आया है एनवायरनमेंट में, वो डिटेक्ट हुआ है, फिजिकल है, केमिकल है और द इलेक्ट्रिकल है, और फिर ये जनरली नर्व्स, मसल एंड ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म तक ये ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो ये स्टिमुलस जो है इसे अगर इफेक्टिव बनना है ना, क्विक रिस्पॉन्स देना है, तो इसमें जो भी इसकी इंटेंसिटी है ना, तो इसको मिनिमम इंटेंसिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, उसकी इंटेंसिटी मिनिमम रहनी चाहिए, जो भी स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी मिनिमम रहना चाहिए, इसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है फिर से एक सेकंड स्टिमुलस है सबलिमिनल स्टिमुलस, अदरवाइज इसे हम लोग बोलेंगे वीक स्टिमुलस। और सेकंड है सुप्रालिमिनल स्टिमुलस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बोलेंगे। ओके, तो जनरली एक नॉर्मल मिनिमम इंटेंसिटी वाला स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है। क्यों, क्योंकि जो भी स्टिमुलस है उसकी वो इफ़ेक्टिव रहना चाहिए, इसके वजह से। बट जनरली यहाँ पे हम लोगों को और भी अदर टाइप के स्टिमुलस दिख रहे हैं, एक वीक स्टिमुलस दिख रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे सबलिमिनल, अदरवाइज इसे वीक स्टिमुलस बोलते हैं। एंड सेकेंड है सुप्रालिमिनल, इसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बोलते हैं। एंड दिस प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स एज द थ्रेशोल्ड टाइम। देखो तो सबलिमिनल वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट
जो वीक स्टिमुलस होता है, सबलिमिनल स्टिमुलस होता है, ये पर्टिकुलर इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, वाइल सुप्रारिनल स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस को विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ द इम्पल्स एज लाइक एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो जो वीक स्टिमुलस है सबलिमिनल, इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस लिया तो ये वीक लेवल का स्टिमुलस है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिस्पॉन्स आएगा बट उसमें टाइम लगेगा। बट जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है जिससे सुप्रा लैमिनल स्टिमुलस, जनरली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम डिग्री ऑफ द इम्पल्स एज लाइक एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जैसे इफेक्टिव स्टिमुलस बोला है, इसके जैसा ही सुप्रारिनल स्टिमुलस रहेगा और ये सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स को जनरली ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है समेशन इफेक्ट। व्हाट इज एग्जैक्ट समेशन इफेक्ट? समेशन इफेक्ट मीन्स क्या? A single subliminal stimulus will have no effect, but if many such weak stimuli are given in a quick succession, they may produce an impulse due to the addition or the summation of the stimulus. देखो यहाँ पे ऐसे बोला है कि जो सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस है, सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस मीन्स क्या, ये वीक स्टिमुलस है, ये वीक स्टिमुलस क्या करेगा, एक कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, अदरवाइज इम्पल्स नहीं शो करेगा इंस्टेंटली, बट हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक सक्सेशन। अगर ऐसे ही सबलिमिनल स्टिमुलस, इसका अगर एडिशन हो गया, ज़्यादा हो गया, एडिशन हो गया, तो क्या होगा, समेशन ऑफ द स्टिमुलाई, एंड जनरली ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये एक पर्टिकुलर इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया, एक पर्टिकुलर इफेक्ट बताया है, और हमारा इफेक्ट है समेशन इफेक्ट, और समेशन इफेक्ट में क्या बताया है, अगर सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस अगर है, ठीक है, ये वीक स्टिमुलस है, इसमें जनरली कोई भी क्विक रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट मेनी ऐसे वीक स्टिमुलस, बहुत ज़्यादा एडिशन हो गया, उसमें सक्सेशन हो गया, तो जनरली क्या होगा, जनरली एक पर्टिकुलर इम्पल्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द एडिशन और द समेशन ऑफ द स्टिमुलस, क्योंकि उसमें स्टिमुलस का एडिशन हुए और ज़्यादा स्टिमुलस आए, इसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है और ऑल और नॉन लॉ। इसमें यहाँ पे गिवन है ऑल और नॉन लॉ में आपको बताया गया है, नर्व विल आइदर कंडक्ट द इम्पल्स अलोंग इट्स एंटायर लेंथ or will not at all conduct the impulse as in case of the subliminal or the weak stimulus. yes, हम लोगों ने बोला कि स्टिमुलस जो है, जनरली हम लोगों ने बोला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, उसके बाद सबलिमिनल स्टिमुलस होता है एंड सुप्रालैमिनल स्टिमुलस होता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि सबलिमिनल स्टिमुलस, वीक स्टिमुलस अगर और ओनली सिंगल स्टिमुलस है तो जनरली कोई समेशन इफेक्ट नहीं दिखाएगा, बट उसमें और स्टिमुलस एडिशन होगा, तो जनरली क्या होगा, एडिशन ऑफ द स्टिमुलस, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे। बट और नॉन लॉ में ये बताया है कि जो नर्व्स है विल आइदर कंडक्ट द इम्पल्स अलोंग इट्स एंटायर लेंथ, जनरली ये क्या करेगी, जो वीक स्टिमुलस है उसको गेन करेगी, एंड जनरली क्या करेगी, इम्पल्स कंडक्ट करेंगे अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द, ये जो नर्व है, नर्व फाइबर के एंटायर लेंथ तक स्टिमुलस को कंडक्ट करेंगे, विल नॉट एट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स, जनरली, और फिर क्या करेगा, कर भी सकती है अदरवाइज नहीं, इम्पल्स को कंडक्ट कर भी सकती है, वीक जब स्टिमुलस आएगा तब वो इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है एंटायर लेंथ ऑफ द नर्व, और अदरवाइज नहीं भी कर सकती है, एज इन केस ऑफ द सबलिमिनल और द वीक स्टिमुलस। यस, हम लोगों ने बोला कि जो वीक स्टिमुलस है उसमें एबिलिटी है इम्पल्स जनरेट करने की, बट कब, एडिशन ऑफ द स्टिमुलस, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉ बताया है, ऑल और नॉन लॉ। इसमें बताया है कि ये जो नर्व है ये इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं भी कर सकती है, कौन से केस में, इन केस ऑफ द सबलिमिनल और द वीक स्टिमुलस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड, एंड ये पर्टिकुलर पीरियड है, इट इज़ अ टाइम इंटरवल अबाउट द मिलीसेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है मिलीसेकेंड, ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड टू सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज़। तो इसमें ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में आप लोगों को बताया है कि पर्टिकुलर एक टाइम का इंटरवल है, अब हम लोग बोल सकते हैं टू स्टिमुलस के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम है,
वो टाइम जनरली मिली सेकेंड का है, ड्यूरिंग विच द नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड टू अ सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज़। जैसे हम लोगों ने बोला कि वीक भी स्टिमुलस होता है, स्ट्रॉन्ग भी स्टिमुलस होता है ना। तो इसमें एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ये पीरियड में क्या होगा, पर्टिकुलर ये टाइम है, टाइम इंटरवल कितना है, नियर अबाउट द मिली सेकेंड का ये टाइम है। इसमें जो नर्व्स है क्या करेंगी, जनरली अगर पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग भी स्टिमुलस आता है तभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, और ये टाइम को हम लोगों ने बोला है रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये टाइम नियर अबाउट एक्सटेंड होता है अबाउट मिली सेकेंड पे। नेक्स्ट पॉइंट है सिनेप्टिक डिले। व्हाट इज सिनेप्टिक डिले? द इम्पल्स रिक्वायर्ड अबाउट द 0.3 to 0.5 मिलीसेकंड टू क्रॉस द सिनेप्स। यस, हम लोगों ने बोला सिनेप्स मीन्स क्या, सिनेप्स मीन्स क्या, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। तो एक पर्टिकुलर डिले भी हो सकता है, क्योंकि इसे ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इम्पल्स को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, वो टाइम है नियर अबाउट 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड। एंड टू क्रॉस द सिनेप्स, ये सिनेप्स को क्रॉस करने के लिए इसको टाइम लगेगा, इसे हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक डिले। एंड दिस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन इन डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये जनरली टाइम है सिनेप्टिक डिले, ये जनरली किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एंजाइम है, उसको रिलीज़ करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल एंड द एक्साइटेशन ऑफ द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना। एक्सॉन टू डेंड्रॉन तक जनरली ये एंजाइम रिलीज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सिनेप्टिक डिले। ओके, नाउ ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सिनेप्टिक फैट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं।